अकाउंटिंग के बेसिक्स आपको आने बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप नेट या पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉप 5 एमसीक्यूज जो कि अकाउंटिंग के बेसिक्स से जुड़े हुए हैं और आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। तो आज आते हैं जी आज के पहले सवाल पे। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पे सही हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Cost accounting is the process of ascertaining and controlling the cost of a product. Management accounting is the presentation of accounting information in such a way to assist the management in the creation of policy and in the day-to-day operations of an undertaking. तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिकली मीनिंग बता रखे हैं या फिर मेन उद्देश्य बता रखे हैं। आपको बताने कि यह सही बताए हैं या फिर इनमें कोई गलती है। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं बिल्कुल सही हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से डील करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट असर्टनिंग कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस करती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में, इकट्ठा करने में जो है फोकस करती है। और इसीलिए तीनों स्टेटमेंट सही और आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 2, असर्शन दी है नो ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड विदाउट एनी वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. रीजन है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट helps to eliminate unauthorized entries in the books of accounts. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे दोनों स्टेटमेंट्स आपकी बिल्कुल सही दे रखी हैं कि आपको ऐसी कोई ट्रांजैक्शन अपनी किताबों में नहीं डालनी चाहिए जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो जिसे आप वेरीफाई कर सकें, यानी कि अंदाजे से कोई ट्रांजैक्शन बुक में नहीं डालनी चाहिए। और यही बोलता है हमें ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। ये कहता है कि भाई किसी भी ट्रांजैक्शन को किताब में डालना है, कोई भी एंट्री आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करनी है, तो उसका प्रॉपर एविडेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस ट्रांजैक्शन को किताबों में एंटर करें। अनऑथराइज्ड एंट्रीज जो हैं हमें नहीं करनी जिसका कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस अवेलेबल नहीं है। इसीलिए आंसर बनेगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड. स्टेटमेंट 1 है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट all assets are recorded in the books of accounts at their purchase price which includes cost of acquisition and installation. According to historical cost concept depreciation is charged on fixed assets. आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर इनमें कोई गड़बड़ है। तो सर यहां पे आपने कर दी है स्टेटमेंट्स में गड़बड़, हमने कर दिया था इन दोनों स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज। देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि आपका बिजनेस चलता जाएगा तो आप अपने फिक्स एसेट को किताबों में रिकॉर्ड करते हैं और हर साल उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं। तो दिस डेप्रिसिएशन इज बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आप अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अंदर परचेज प्राइस के साथ साथ उनके कोई और खर्चे हैं एक्विजिशन के, इंस्टॉलेशन के, तो वो भी उसमें ऐड कर देते हैं। ऐसा आपको करने को कहता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जो कहता है आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अपनी चीजों को किताबों में रिकॉर्ड करना है। तो इसीलिए आपकी दोनों स्टेटमेंट्स उल्टी हैं। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहां पे दे रखी हैं। लिस्ट 1 में हमारे पास है वेस्टिंग एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। लिस्ट 2 में दे रखे हैं हमें फेक एसेट्स, लूज वैल्यू ड्यू टू यूजेज, एक्वायर्ड फॉर इनकम जनरेशन, इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। देखते हैं कि कौन इनकी मैचिंग हमें करके सही सही बताएगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए क्या मैचिंग यहां पे इनकी होनी चाहिए। तो यहां पे इनकी मैचिंग अगर हम करें तो वेस्टिंग एसेट्स हमारे कौन हैं जिनकी वैल्यू जो है समय के साथ साथ कम होती जाती। जैसे आपकी माइंस हैं, आप उसमें माइनिंग करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती
जाती है। फिक्स्ड एसेट्स वो हैं जो कि आपने बिजनेस में खरीदे हैं इनकम जनरेशन के लिए, बट आप उन्हें बेचने नहीं वाले, रीसेल के लिए नहीं लिए। आपने इनकम जनरेशन के लिए तो लिए हैं बट रीसेल के लिए नहीं लिए। आपने मशीनरी ली ताकि सामान बनाऊं, प्रोडक्शन करूं, वो बेचने के लिए मशीनरी आपने नहीं ली। तो दिस इज योर फिक्स एसेट। करंट एसेट आपके कौन से होते हैं जिन्हें आप नॉर्मली आसानी से अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास डेटर्स हैं, उनसे पैसे ले लेंगे, स्टॉक है उसे बेच के कैश ले लेंगे, तो हम उसे आसानी से कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक साल के अंदर अंदर नॉर्मली वो कैश में कन्वर्ट हो ही जाते हैं। फिक्टिशियस एसेट ऐसे हैं जो कि केवल नाम के एसेट हैं, दे आर फेक एसेट। आपका P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट साइड देखने को मिल रहा है, बट असल में क्या कोई एसेट है हमारे लिए? एसेट बिल्कुल भी नहीं है, इट इज अ फेक एसेट। और इसीलिए यहां पे हमारी जो मैचिंग होगी वो ऑप्शन नंबर ए के थ्रू होगी। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन आउटसाइडर्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद द फर्म, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेंड मनी टू अ बिजनेस एंड क्रेडिटर्स सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट एंड कस्टमर्स बाय गुड्स ऑन क्रेडिट, which accounting concept is described here? Going concern, मनी मेजरमेंट, रेवेन्यू रियलाइजेशन या फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? तो यहां पे बहुत आसानी से आपको अपना आंसर पता लग ही गया होगा। देखो, बाहर वाले हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमें बैंक से लोन मिलेगा, क्रेडिटर्स हमें क्रेडिट पे सामान दे देंगे, कस्टमर हमसे क्रेडिट पे सामान खरीद लेंगे। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हम मानते हैं कि बिजनेस चलता जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर लो। बैंक लोन इसीलिए दे रहे हैं कि आपका बिजनेस आगे चलता जाएगा। आपको क्रेडिटर्स इसीलिए उधार पे माल दे रहे हैं क्योंकि वो मान रहे हैं कि आपका बिजनेस चलता जाएगा। सो दे आर ऑल रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और इसीलिए आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आपको देना है इस वीडियो पे कमेंट करके। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।